हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो बना रखे हैं, उसको आप लोग बच्चों देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उन वीडियोस को भी देख करके समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा आपका e टू द पावर 2x प्लस 3। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है बच्चों? इसको x के रिस्पेक्ट में। तो लिख लिया हम लोग। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये इंटीग्रेशन का जो मेथड इसमें यूज करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो दिए हुए इस इंटीग्रांड में आपको कुछ तो ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है जिसको डिफरेंशिएट करने से आपका जो फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो इंटीग्रांड आपका इजी फॉर्मेट में आ जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन आपको पहले से नोन हो। बच्चों हम लोग को e का पावर x केवल लिखा हो तो उसका इंटीग्रेशन आता था। अब e का पावर 2x प्लस 3 हो जाने से थोड़ी डिफिकल्टी हो गई है। तो एक काम कर सकते हो बच्चों, या तो फिर इसको तो कर सकते हो आप लोग e टू द पावर 2x इंटू e को पावर 3, e टू द पावर 3 के फॉर्म में इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो। बट वैसे ना करके हम लोग इसको करेंगे बच्चों, इसको एज्यूम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए। किसको? 2x प्लस 3 को बना लेते हैं t, क्योंकि अगर e का पावर केवल t हो और उसको फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना हो तो आप लोग इजीली कर लोगे। अब इसको बच्चों दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यहां बचेगा केवल 2, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा और 3 का हो जाएगा 0। तो 2 dx इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों dt केवल। ये dt बाई dx था तो dx इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इससे। अब बच्चों उसको सब्स्टिट्यूट कर दो आप लोग। तो e टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, अभी क्या हो जाएगा? e टू द पावर t इंटू e टू द पावर t इंटू dx की वैल्यू बच्चों, dx की वैल्यू यहां से निकाल लो, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये 1/2 हम लोगों ने यहां लिख लिया, इंटू dt 1/2 dt हो गया बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है बहुत अच्छे से। क्या होता है बेटा इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन यही होगा e का पावर t, तो e टू द पावर t प्लस कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू, अब बच्चों t को वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या आपने एज्यूम किया था t की वैल्यू 2x प्लस 3 था, तो e को हटा दीजिए यहां से और आप लोग लिख दीजिए e टू द पावर, t को हटा दीजिए e टू द पावर 2x प्लस 3। ये हो गया बच्चों, इंटीग्रेट हो गया। कौन सा? 16th नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों हम लोग करेंगे 17th नंबर। 17th नंबर लिखते हैं बच्चों हम लोग। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका 17th में x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर, e टू द पावर x स्क्वायर, इसको करना है बच्चों इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में। एक काम करते हैं बच्चों, ये जो x स्क्वायर लिखा है e टू द पावर, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इस बार किससे? इसको t से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चों दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में। सो दिस विल बिकम 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt हो गया बच्चों ये। और x dx की वैल्यू यहां से मिल गई तुम लोगों को। x dx इज इक्वल टू हो गया हाफ dt हो गया बच्चों। अब ये x dx को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे? हाफ dt से। तो लिख लेते हैं बच्चों इसको हम लोग, x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर दो x dx को हाफ dt से, तो मैंने लिखा यहां पे हाफ और dt अंदर लिखा है इसके, अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों t के साथ। ये हो गया बच्चों 1/2 e टू द पावर माइनस t, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इंटू dt लिख सकते हो बच्चों ऐसे। बिल्कुल, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चों आप सबको आता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा आंसर आपका 1/2 माइनस साइन के साथ आएगा इसका इंटीग्रेशन। बच्चों ये देखो, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है ना क्या? e टू द पावर x इंटू dx इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपली होता है ये e का पावर x प्लस c। तो यहां माइनस रहने से यहां पे भी माइनस आ जाएगा ऐसे, अगर यहां माइनस हुआ तो ये वही फॉर्म है बेटा।
है ना, तो वैसे ही लिख लो उसको आप। ये हो जाएगा, माइनस साइन पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ई टू दी पावर माइनस टी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब e का पावर एक्सपोनेंट क्योंकि माइनस में है, t है, तो हम लोग नीचे कर देंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर में लिखने से। अब t को सब्स्टिट्यूट कर दो किससे, एक्स स्क्वायर से। आगे बच्चों ये आंसर प्लस सी, t हटा दिया हम लोगों ने, e का पावर t की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये हो गया 17th नंबर बच्चों। अब करते हैं, चलो बच्चों हम लोग 18th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18th, इस वीडियो में बच्चों अगर कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हो। मैं उसका फिर सोल्यूशन आप लोग को अलग से एक वीडियो बना करके कोशिश करूंगा आपको समझा दूंगा। 18th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, क्या है ये, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रिकॉल करो। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां तो मेंशन है बेटा, ये 1 है ना यहाँ पे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो फंक्शन में लिखा हुआ है। इसका मतलब सीधे इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो किससे, t के साथ। तो सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, लेट एज्यूम करो पहले tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा बच्चों। तो अपॉन dx इधर न लिख के इधर लिख दो, इंटू आ गया इधर dx हो गया। तो बच्चों ये देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, dt से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों e टू दी पावर t, tan इनवर्स x को हटा दिया और 1/x स्क्वायर dx तो dt हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में तो कुछ लिखना ही नहीं है आपको, इंटू dt हो गया बच्चों। ये देखो dx बाई ये चेंज हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों, अभी तो क्या था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसका हो जाएगा इज इक्वल टू e टू दी पावर t प्लस c। अब ये e टू दी पावर t को वापस से t को सब्स्टिट्यूट कर दो किससे, tan इनवर्स x से। तो आंसर आ गया आपका e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। 18th नंबर का क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब चलो 19th नंबर का क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। 19th नंबर, ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, 19th और 20th नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। है तो बच्चों इजी, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या इंटीग्रेशन का कोई भी मेथड हो बच्चों, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए उनके बेसिक्स तो क्वेश्चंस तो सारे इजी हैं, सोल्यूशन उनका डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए अगर आप समझ गए उसका मेथड। अच्छा बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें तो अभी डायरेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि जिसको आप एज्यूम करो, टी से उसको रिप्लेस करो आप और फिर डिफ्रेंशिएट करो तो कुछ फंक्शन में लिखा हुआ पहले से आ जाए, नहीं मिल रहा है ना, तो आपको उस फॉर्मेट में पहले लेके आना होगा। इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर 2x को आप क्या लिख सकते हो वैसे, e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x। एग्रीड ना बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। चलिए लिख दीजिए -1 अपॉन, फिर से डिनोमिनेटर में भी वही काम कीजिए, e टू दी पावर 2x को स्प्लिट कीजिए दो पार्ट्स में, दो फैक्टर्स में, इंटू e टू दी पावर x प्लस 1 इंटू dx। अब बच्चों क्या करो, न्यूमरेटर से e का पावर x जो है कॉमन ले लो, आप ले लो कॉमन, e का पावर x कॉमन ले लिया आपने, क्या बच गया, e का पावर x ये बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, -1 अपॉन e टू दी पावर x हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर से बच्चों वही काम करो, e का पावर x कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे, e टू दी पावर x, प्लस का साइन है प्लस लगा दो, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन e टू दी पावर x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करो, इंटू dx। अब बच्चों क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये e का पावर x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया ना। चलो नेक्स्ट
इंटीग्रेशन का साइन। अब बच्चों इसको आप लिख सकते हो क्या ऐसे, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ये e टू द पावर x न्यूमरेटर में गया तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो गया, लिख सकते हो ना ऐसे। अब देखो बेटा कितना सिंपल सा फॉर्म आ गया। अब आपको दिखने लगेगा अभी कि सर हाँ अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दे t से तो काम बन जाएगा। किसको बेटा, डिनोमिनेटर में देखो क्या आया हुआ ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दो t से, ये न्यूमरेटर में जो टर्म लिखा हुआ है ना सेम वही आ जाएगा बच्चों। तो चलो करके दिखाते हैं तुम लोग को। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। हो गया बच्चों। चलो डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो एज इट इज रहेगा। जब इसको बच्चों डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा ना, इट विल लीव अ साइन ऑफ माइनस। तो माइनस e टू द पावर माइनस x हो गया डिफरेंशिएशन, इनटू dx कहां से आया, राइट हैंड साइड से आया, dt बच गया इधर। बच्चों ये देखो ये जो फंक्शन लिखा है हम लोगों ने, ये अपने क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है ना, देखो ध्यान से। ये जो चेंज किया हम लोगों ने ये वाला, ये देखो न्यूमरेटर में लिख रखा है ना ये, तो कर दो सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, कितना इजी हो जाएगा ये, कर दो सब्स्टिट्यूट। तो अब आप लिखोगे, मेन क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। मेन क्वेश्चन क्या था, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 इंटू ds। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए यहां तक पहुंचे थे आप इस स्टेप में। अब इसी स्टेप को आगे ले चलिए क्योंकि सब इक्वल ही तो है आपस में। तो क्या न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ ये, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किससे, इस dt से, ये हो गया dt। और डिनोमिनेटर में जो टर्म है बच्चों, इस रेड कलर से जो मार्किंग हो रखी है, इसको तो आपने t एज्यूम कर लिया। अरे ये देखो बच्चों ये क्या आ गया। अब इससे सिंपल फॉर्म क्या ही मिलेगा आपको इंटीग्रेशन करने के लिए, क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन बच्चों, ये तो हो गया सिंपल बिल्कुल, log ऑफ t प्लस सी। हो गया काम बच्चों। अब इस t को सब्स्टिट्यूट कर दो वापस इसके साथ में और आपका सोल्यूशन आ गया। log ऑफ t को हटाओ यहाँ से, t की जगह अब मॉड मत लगाइए क्योंकि मॉड की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू आएगी e का पावर x हो या e का पावर माइनस x हो, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। log ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x आ गया बच्चों ये, प्लस c। ये हो गया आपका 19th नंबर का क्वेश्चन बच्चों, 19th नंबर। आराम से इसको देखिए, कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, इजी क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसका आप लोग। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बेटा। 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में e टू द पावर 2x प्लस जो न्यूमरेटर में वही है, बस इस माइनस की जगह प्लस है, e टू द पावर माइनस 2x। बच्चों इस क्वेश्चन में तो आपको इसको सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, बस डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये टर्म, इसको आप सीधे t एज्यूम करो। t जैसे ही एज्यूम करोगे, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, आपको ये मिल जाएगा न्यूमरेटर में जो लिखा है। लास्ट वाले प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद इस फॉर्म में आया, इस बार पहले से ही उस फॉर्म में लिख रखा है, तो आप डायरेक्टली यहां पे चलो एज्यूम करो। अब लेट ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप t मान लो, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको भी आप x ले सकते हो, t ले सकते हो, क्योंकि इसको जब t मानोगे ना, डिफरेंशिएट करोगे, तो ये डिनोमिनेटर वाला आ जाएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा बच्चों। फिर आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपको जब इसको t एज्यूम करोगे तो डिनोमिनेटर वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आपका। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या आप न्यूमरेटर वाला जो उसको भी लेके कर सकते हो, आप डिनोमिनेटर ही लेकर करो, ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए हमेशा। इज इक्वल टू t हो गया बच्चों, हो गया। अब दोनों साइड में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में बच्चों। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो ये आएगा e का पावर 2x, फिर चेन रूल आप लगाओगे, इस 2x को करोगे तो इसका आ जाएगा 2, प्लस e टू द पावर माइनस 2x का करोगे तो e टू द पावर माइनस 2x, फिर चेन रूल लगाओगे, माइनस 2x को करोगे बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस 2, केवल x का तो 1 हो जाएगा, माइनस 2। अब बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू, इस बार dx को उधर ही रहने देता हूँ, अभी नेक्स्ट स्टेप में लेके आएंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे dx को। बच्चों यहाँ पे देखो 2 कॉमन है,
2 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया e टू दी पावर 2x, और ये प्लस और माइनस का प्रोडक्ट होके ये माइनस e टू दी पावर माइनस 2x हो गया। dx को ले आओ इधर अभी, तो dx इज इक्वल टू dt। इस तरह से बच्चों देखो इसकी वैल्यू मिल गई आपको, ये देखो इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ना, ये 2 उधर जाएगा तो 1/2 dt। ये जो न्यूमरेटर में यही तो लिखा है यहाँ पे आपका, ये देखो न्यूमरेटर में सेम है ना, तो चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें अभी हम लोग, है ना, इसको हम लोग कर देते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूट अभी। तो चलो करते हैं इसको फिर बच्चों हम लोग। अब हम लोग लिखेंगे जो क्वेश्चन था उसको फिर से लिखेंगे एक बार, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इंटू dx इज इक्वल टू, अब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लिखो बच्चों, न्यूमरेटर में क्या आ गया, ये तो हो गया हाफ dt, न्यूमरेटर पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया ये, और इंटू dx ऑल्सो, तो ये हो गया हाफ dt अपॉन में डिनोमिनेटर वाले को तो पूरा आपने t माना ना, इसको t एज्यूम कर लिया है तो t हो गया। ये 1/t dt बच्चों इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/t का क्या होता है, इसका हो जाएगा log t, तो ये हो गया 1/2 log t प्लस सी। बच्चों इस बार फिर से मॉड्यूलस का साइन मैंने नहीं यूज किया क्योंकि t देखो फिर से पॉजिटिव है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, दोनों ही e के एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में नंबर है, तो e जो होता है आपका हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, उसका एक्सपोनेंट वेदर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इट डज नॉट मैटर। तो 1/2 log ऑफ t को हटा दो बच्चों यहाँ से, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x, ये आ गया बच्चों आपका आंसर। कांस्टेंट लगा दिया आपने, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए। बच्चों हम लोग का ये वीडियो होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बच्चों